और गजानन महाराज की पत्नी का नाम मैंने बता ही दिया था, रिद्धि और सिद्धि। सुंदर दो बालक भी पैदा हुए। अगर कोई आपसे पूछता है कि रिद्धि सिद्धि के पिताजी का नाम क्या था, तो विश्वरूप प्रजेशस्य दिव्य रूपे सुते उभे सिद्धि बुद्धि रीति ख्याति शुभे सर्वांग शोभने। विश्वरूप प्रजेश की पुत्री थी दोनों। अपन लोग कहते हैं रिद्धि और सिद्धि, और इनका वास्तविक नाम था सिद्धि और बुद्धि। मेरे भाई, अगर आपकी बुद्धि ठीक है तो सिद्धि है, और जहां बुद्धि है वहां सिद्धि है। कल मैंने बताया था ना, गणेश जी की लंबी सूंड जिसमें से हवा निकलती है तो रास्ता साफ होता है। पृथ्वी पर जन्म लिए हो तो राह पर कदम फूंक फूंक कर रखो, आपकी पूजा होगी। आंखें छोटी जरूर हैं और दृष्टि दूर तक देखने की क्षमता रखो तो आपकी पूजा होगी। गजानन महाराज ने गज का मुख धारण किया। हाथी कभी कभी बोलता है, पर बोलता है तो बहुत अच्छा बोलता है। इसलिए संसार में ज्यादा मत बोलो, जरूरत पड़ने पर बोलो, और बोलो तो बहुत अच्छा बोलो। संसार में आपकी पूजा होगी। प्रेम से बोलो। एक बात कहूं आपसे, बहुत सुंदर, आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक गोपी ने कहा, कृष्ण काश में बांसुरी होती। कृष्ण, और वो गोपी कोई और नहीं, राधा। राधा ने कहा, कृष्ण काश में बांसुरी होती तो तेरे अधरों की सैया पर लेटी होती। गोविंद ने कहा, पहले बांसुरी को राधा पहचानो। जब ये बांसुरी बज रही थी ना, अभी बांसुरी क्या है आपको मालूम है? देखो, बांसुरी बिल्कुल पोली होती है कि नहीं? बांसुरी के अंदर कभी गांठ होती है क्या? आपका जीवन बिल्कुल सादा जीवन होना चाहिए, और आपके जीवन में कोई गांठ नहीं हो, आप बांसुरी बन जाएंगे। अच्छा, बांसुरी अपने आप बजती है कि बजाने से बजती है? बांसुरी बजाने से बजती है। तो जब कोई तुमसे बोलने की कहे तभी बोलो, और जब कोई तुमसे बोलने की कहे तो कैसा बोलो। आपने देखा होगा कि बांसुरी में फूंक मारते हैं तो बांसुरी बहुत मीठा बोलती है। सबसे बड़ी सुंदर बात, बांसुरी में छिद्र हैं। कोई भी संसार की चीज बांसुरी के अंदर टिकती नहीं है। आप फूंक मारोगे, किसी न किसी के माध्यम से निकल जाएगी, पर बांसुरी अपने अंदर किसी चीज को समाये नहीं रखती। अगर संसार में कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है, तो अपने अंदर आने दो, पर उसे ठहरने मत दो। बाहर निकाल दो, आप बांसुरी बन जाएंगे। बांसुरी बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है। ध्यान रखो,
गजानन महाराज बोलते तो बहुत अच्छा बोलते, नहीं तो बोलते नहीं, शांति से रहते। इसीलिए गजानन महाराज के कान बड़े बड़े हैं, यानी सबकी सुनते हैं, करते मन की हैं। संसार में ये किसी से मत कहो कि तू गलत बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है, हम सबकी सुनेंगे। श्रोता बनो, वक्ता मत बनो। आप गणेश जी की तरह पूजे जाओगे। गणेश जी महाराज को मिष्टान प्रिय है, मधुर। अपने जीवन का संबंध मधुरता से रखोगे तो आपका जीवन पूज्य हो जाएगा। मेरे भाई, जीवन में मिठास लेकर आइएगा, कड़वाहट मत लाओ। और आपके जीवन में मिठास मधुरता है तो आपका जीवन है। गणेश जी महाराज ने इतने सारे कार्य कर दिए। कान, मस्तक, मस्तक गणेश जी का बहुत बड़ा है, शरीर भी बड़ा है, आदमी का मस्तक छोटा है। तो शरीर कैसा भी हो, पर मस्तक का मतलब है सोच। हम लोगों की सोच बड़ी होना चाहिए, और जिन लोगों की सोच बड़ी होती है वो संसार में पूजा जाता है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। हाथी के दांत होते हैं खाने के और दिखाने के। गणेश जी महाराज के भी दांत ऐसे, दिखाने वाले अलग, खाने वाले अलग। अपने जीवन को गणेश जी जैसा जीवन बना लो। संसार के लिए चेहरा जैसा चाहिए वैसा हो, ठीक है, कोई बात नहीं। संसार में जीने के लिए संसार की तरह चेहरा बना लो, पर एक अपना आंतरिक चेहरा होना चाहिए जिसकी मस्ती केवल स्वयं को आए, बाकी किसी से कोई लेना देना। ये जीवन है। अगर ऐसा जीवन निकाल लोगे तो आप पूजे जाओगे। एक बात और सुनिएगा, आप घर पर पूजा कर रहे हैं और कोई आपको बुलाने आ गया तो आपके बेटे ने कह दिया कि वो पूजा कर रहे हैं। सत्य बताइए, बुलाने वाला कभी कहेगा कि उनसे कह दो कि पूजा छोड़ के मेरे पास आए? वो कहेगा पूजा करने दो, मैं बैठा हूं। 2 घंटे बाद फिर वही आए, बच्चा वही कह दे कि वो टीवी देख रहे हैं। अब वो ये कहेगा कि टीवी देखने दो, मैं बैठा हूं। अब कह देगा कि उसे बुलाओ। संसार की भावना पहचानिएगा, अपने जीवन को परमात्मा से जोड़ के रखिएगा। अगर परमात्मा से आप जुड़े हैं तो संसार भी हाथ खींच लेता है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आपको विचलित नहीं करता, आपको परेशान नहीं करता। ये दुनिया बड़ी है, बहुत सुंदर है। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं कि संसार को त्यागो, माया को त्यागो। क्या आप संसार और माया को त्याग कर कहीं रह सकते हैं? अरे जंगल में जाएंगे तो वहां भी तो माया ही है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ शोर बहुत ज्यादा होता है। अरे जंगल में जाओगे तो वहां भी तो पक्षियों का शोर है, जानवरों का शोर है। ऐसी दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पर बहुत शोर न हो। अगर शोर को लेकर भागते रहे या कोई अच्छी जगह के चक्कर में भटकते रहे तो कभी अच्छी जगह नहीं पाओगे। और जिस जगह बैठ जाओगे, मन में संतुष्टि कर लोगे, वही जगह सुंदर हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, शांति प्रदान करने वाली हो जाएगी। तो संसार में भटको मत, संसार को अपने लायक बनाओ। जहां बैठे हो वहीं आनंद की प्राप्ति करने का विचार करो, आपका जीवन बहुत बदल जाएगा। गणेश जी महाराज के अंदर इतनी विशेषता आई तो वर्णन है कि सिद्धि और बुद्धि पत्नी बनकर आ गई। आपका जीवन गणेश जैसा होगा तो आपके जीवन में सिद्धि भी आएगी, आपके जीवन में बुद्धि भी आएगी। और जब तुम्हारे जीवन में तब 2 बालक तुम्हारे यहां पैदा होंगे जिनका नाम है, एक का नाम है लाभ और दूसरे का कल मैंने बताया था कुशल, पर शिव पुराण में उसका वर्णन है क्षेम। एक ही बात, क्षेम और लाभ। अब उन कहते हैं ना लाभ कब मिलेगा,
गणेश जैसा बन जाओगे, पत्नी रिद्धि और सिद्धि आ जाएंगी, तो तुम्हारा बेटा लाभ बनकर आ जाएगा। तुम कहते हो ना चैन नहीं है संसार में, जिस दिन गणेश जैसी बन जाओगे उसी दिन आपके जीवन में चैन आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। पर जब तक नहीं बन रहे तब तक प्यारे भटकते रहो, आपके जीवन में कुछ भी नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान की सुंदर पावनी लीला। वर्णन है, इस कंदो पितरम नत्वा कोपाग्न ज्वलितस्तदा जगाम पर्वतं कौञ्चं पितृभ्याबरितो विशन। इस कंदोपि पितरम नत्वाहा, जो गए थे ना परिक्रमा लगाने के लिए, कौन गए थे? कार्तिकेय जी महाराज बहुत जल्दी जल्दी भागे, मोर के पसीना छूट गया, भैया क्या करूं और जल्दी भाग। परिक्रमा लगा कर आ गए, तब तक यहाँ विवाह भी हो गया था। और जब विवाह हो गया तो लौट कर आए, पितरम नत्वाहा कोपाग्न ज्वलित तस्तदाहा, पिताजी को प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया। और तुरंत पूछ लिया, आपने पृथ्वी की परिक्रमा के लिए मुझे क्यों भेजा? आपको विवाह करना था ना इनका, तो पहले ही कर देते, मुझे भेजने की क्या जरूरत थी? मैं तो अपने जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता था, पर यह दुस्वभाव तुम्हारा अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं जा रहा हूं। और आपने देखा होगा कि बेटे की मर्जी के खिलाफ कुछ भी हो जाए तो बेटा फिर बोलने लगता है। बेटा बोला, माता पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, बैठी रही। और इधर बहुत कुछ बोले कार्तिकेय जी। कोप अग्नि ज्वले ही तस्तदाहा, क्रोध की अग्नि पैदा हो गई। और अपने माता पिताजी को प्रणाम किया, बोले मैं जा रहा हूं। रोकने का प्रयास किया, बेटा रुक जाओ, बोले नहीं रुकना। जगाम पर्वतम कौंच है, और कहां चले गए? कौंच पर्वत पर, क्रौंच पर्वत की ओर चले गए। पिताजी रोकने के लिए खड़े हुए, बेटा रुक जाओ, पर नहीं रुके। माताजी ने भी रोकने का प्रयास किया तो नहीं रुके। तो देखो शास्त्र की नीति कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है तो उस व्यक्ति को छेड़ो मत, उसे कुछ समय के लिए एकांत दे दो, और जो उसके अंदर भरा है वो निकल जाएगा। और निकल जाएगा तो कुछ देर में शांति आ जाएगी। आप अपने बेटे से प्रेम करते हैं तो अपने बेटे के साथ रहिए। मुझसे प्रेम नहीं करते, मुझे परिक्रमा के लिए भेज दिया और गणेश जी का विवाह करा दिया, मैं नहीं रुकना इधर, चले गए। पिताजी को भी कष्ट हुआ, मां को भी कष्ट हुआ, पर किसी ने कुछ नहीं कहा।
बोले जा रहे हैं तो जाने दो थोड़ा, कोई बात नहीं है, जब गुस्सा शांत हो जाएगी तो वापस लौटकर आ जाएंगे। प्रेम से बोलो पावन श्रोताओं, ये रुद्र कुमार संहिता का यहाँ पर समापन होता है शिव पुराण के।